आशिकी। क्या आपको नहीं लगता कि कल्चर, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, इन सब चीजों के नाम पे कई सारे लोगों के साथ अन्याय होता है? हम अक्सर अपने सोच, अपने विचारों के कारण ये भूल जाते हैं कि हर किसी को प्यार करने का हक है। मैं ऋत्विक धनजानी, बिंदास के इस शो ग्लैम अप ये है आशिकी में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो इस बात को प्रूव कर देगी कि सिर्फ कल्चर, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, इन सब चीजों को दिमाग में रख के आप किसी को प्यार करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि प्यार करना हर किसी का हक है। एवरीबॉडीज राइट। वो गंगा, तेरे बाल बिल्कुल तेरी तरह हाथ ही नहीं आते। ओफो बुआ जी, अब जब देखो तो हमारे बालों के पीछे पड़ी रहती। हम इतना सारा तेल लगाते, इतनी देखभाल करते, तभी तो ये बिल्कुल ऐसे है। आप ना नजर ना लगाओ। जी, निखिल आया है, इधर बुला लूं? ओहो, फिर वही बात, हर समय नाचना कूदना। अरे शादी है तेरी। वही तो हम कह रहे हैं कि शादी है हमारी। आज तो हक बनता है ना हमारा। जाने दीजिए। ये कहाँ की तमीज है? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ बिजी थे तुम? नहीं, मैं वो किसी जरूरी काम में फंस गया था और उसी सिलसिले में आज दिल्ली निकल रहा हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा शादी में। तुम दिल्ली जा रहे हो अपने बचपन के दोस्त की शादी छोड़कर? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है तुम्हारा? जाना जरूरी है, नहीं तो मैं और तुम्हारी शादी में ना हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। और हाँ, शादी की बधाई हो। पर निखिल, अच्छा सुनो, दिल्ली से आने के बाद हमसे मिलना जरूर। शादी के बाद मिलेंगे। बाय। एक बार माता के दर्शन से फ्री हो जाएं, फिर आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। हमारा मन तो ये कर रहा है कि क्या मन कर रहा है आपका? आपने सोचा है कि आप हमें हनीमून पे कहाँ लेकर जाने वाले हैं? यहाँ कहीं बगीचों में घुमाकर हमें फुसलाने का इरादा तो नहीं है? मैं नहीं मानूंगी। कहाँ चलना चाहती हैं आप? हमें पहाड़ बहुत पसंद है। पहाड़? शिमला चलेंगी? शिमला? हाँ बिल्कुल। पता है, हम बहुत लकी हैं जो हमें आप मिले। हम आपकी आंखों में जिंदगी भर देख सकते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। ससुराल वाले लिवाने तक नहीं आए। अब क्यों आएंगे? एक इकलौता बेटा था। जब वही नहीं रहा तो फिर इसे ले जाकर क्या करेंगे? अब बस भी करो बुआ जी। वैसे ही दीदी का हाल इतना बुरा है और आप है कि शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे इस हालत में मिलना होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ गंगा। मेरा मतलब, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं है,
पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझोगी। गंगा, गंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और निखिल, उधर तेरे स्वर्गवासी पति की आत्मा की शांति की पूजा की जा रही है और इधर तू ये सब गुल खिला रही है। चल, अरे शर्म है तो बेच खाइए। चल, अभी सबके सामने पता चलेगा क्या गुल खिलाए जा रहे हैं सबके पीछे से। अभी तो बड़ा प्रेम जता रहे थे। अगर इतना ही प्रेम करते हो तो क्या शादी करोगे इससे? अरे अरे, ये क्या बोल रही हैं आप? जबरदस्ती हमारे गले मत पड़ो। हाँ, देखिए, ये जो भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी बोझ हम अपने सर उठा ले और अपने घर चले जाए। अगर इतनी ही बोझ लगती है तो फिर ये सब किया क्यों? हाँ हाँ हाँ, ये भी आप इसी से पूछ लीजिए। किसी ने बहलाया फुसलाया होगा मेरे बेटे को, वरना इसकी क्या मत मारी गई है कि एक विधवा से शादी करेगा। देखिए, औरों की इज्जत उछालने से अच्छा है कि आप अपनी घर की इज्जत को संभाल कर रखिए। चलते हैं हम जयराम जी की। चलिए जी, चल। प्यार करना बहुत आसान है, किसी को भी प्यार हो सकता। मुश्किल है तो प्यार को निभाना। दैट्स द डिफिकल्ट टास्क। हिम्मत चाहिए होती है, रीति रिवाजों को छोड़ के आगे बढ़ने की हिम्मत, अपने प्यार को अपनाने की हिम्मत। वो हिम्मत जो शायद निखिल में नहीं थी। प्यार वो भी करता था गंगा से, देयर इज नो डाउट, लेकिन जब गंगा को सबके सामने अपनाने की बात आई तो वो नहीं कर पाया, और उसकी कमजोरी की सजा मिली गंगा को। क्यों? क्योंकि वो एक विधवा है। दैट्स इट। डोंट यू थिंक दैट्स रियली अनफेयर? इस सिचुएशन में गंगा की क्या गलती? डोंट यू थिंक दैट्स रियली अनफेयर? और लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हें वैसे इनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है, इनके हस्बैंड जिंदा नहीं होते और ऊपर से उनकी फैमिली उन्हें इस तरह से ट्रीट करती है। डोंट यू थिंक कि इन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना एक आम लड़की को है? ये लड़की तो नाम और इज्जत दोनों डुबा के रहेगी। अरे पहले शादी के एक हफ्ते में विधवा हो गई और अब ये सब तमाशा। इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? अरे कसूर किसी का भी हो, पर बिरादरी में बात फैलते वक्त नहीं लगता है। हम तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन हमारे इस घर में सुनता कौन है? अब भुगत तो। भैया, हमारे पास इस सब का एक ही रास्ता है, विधवा आश्रम। अब इसकी मासी भी तो वहीं पर है। विधवा आश्रम? लेकिन